शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, शांतलाल उठा कर रखो, थके क्या? शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, जोर से बोलो, शांतलाल चौरिया, शांतलाल उतरने मत दो, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया, शांतलाल चौरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नौजवानों का। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद। जब तक मांगे नहीं मिलेंगी, जब तक मांगे नहीं मिलेंगी, चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो लिए लड़ाई है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे इस कोर कमेटी के अध्यक्ष भाई शांतलाल चौरिया जी, हमारे बीच में हमें संघर्ष सिखाने वाले, ईमानदारी और मेहनत के साथ मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वयोवृद्ध नेता, मेरे सीनियर साथी आदरणीय चरण सिंह कडेरा साहब, मंच पर भाई मलुक चंद बेनीवाल साहब, हमारे भाई रणवीर जी चौरिया जी, इस मोर्चे के सेक्रेटरी ऑफ जनरल मेरे अनुज राजकुमार जी धिगान साहब, एसके चौधरी साहब जो हमारे नजर टीवी के संपादक हैं, चेयरमैन हैं, सबको सर्वे सर्वा है और मजदूरों के बहुत बड़े नेता भी हैं, हमारे भाई मोनी चंदेल साहब। आपको हम बताने के लिए आए हैं कि जो आपने काला कानून यहां बना करके कर्मचारियों में दहशत फैलाने की कोशिश की है, इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा और वापस नहीं लिया तो निश्चित तौर पे आप एक महिला हैं, इसलिए थोड़ा सा संयम बरत रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई टैंक आपके साथ में पास में होता तो हम पता नहीं कौन कितनी हद पार करते, लेकिन एक महिला का सम्मान करते हुए ये हम कहना चाहते हैं कि जो आपने काला कानून के पास किया है उसको तुरंत वापस लो, अन्यथा रोहिणी की नहीं इस दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे और कोई नहीं होगा, कहना चाहते हैं। वो मजदूरों के हित से नहीं है, वो लोग ठग है, चोर है, गद्दार है। ऐसे लोगों को जूते मारने, आप लोगों ने ऐसे लोगों को जूते मारने हैं। एक तो सफाई करते हो झाड़ू से रोड की सफाई करते हो और एक सफाई करनी है आपने उन नेताओं की, उन गद्दारों की चप्पल जूतों से जो आपका शोषण करते हैं, बहन बेटियों का शोषण करते हैं, यूनियन बना करके, गिरोह बना करके, गैंग बना करके आप लोगों के बीच में आते हैं, कहते हैं कि हम सफाई कर्मचारियों के नेता, लेकिन वो नेता नहीं है, वो गद्दार है, चोर है, मक्कार है। ऐसे लोगों को सजा दे सकता है कोई तो वो आप लोग दे सकते हैं। सुख तो मिला नहीं, दुख हो गया कि ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाल दिए कि कर्मचारी 3 दिन ड्यूटी पर नहीं आओगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, 2-3 महीने से कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली, 25-25 साल से कर्मचारी कच्चा है, आप एक ऐसा ऑर्डर निकालो कि 3 दिन में कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। कि लहू दे के भी हमने इस वतन को संवारा है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा है। अब तो भैया जेल जरो आंदोलन करना पड़ेगा,
सभी नेता एक कान में उंगली डाल के सुन ले। अगर लड़ाई लड़ रही है क्योंकि प्रशासन हमें 24 घंटे आंदोलन नहीं करने देगा, उसके लिए हमें जेल भरो आंदोलन करनी पड़ेगी। अगर आप एग्री हो तो आंदोलन करना, अन्यथा मत करना भाइयों। मजाक बन के रह चुका, मैं तो थक चुका, मजाक बन के रह चुका। दलाली करने लगे नेता, कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। थूकता हूं मैं ऐसे नेताओं पर। तो ये फैसला आपके बीच में है, उसका मुंह भी काला करना, उसके घरों में आग भी लगाना, ये आपका काम है। चरण सिंह कंडेरा जी और वीर सिंह दीवान जी के लिए ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोर कमेटी के जन्मदाता आदरणीय खन्ना टिकोलिया जी, सुरेश चौहान जी और आप सभी के साथ मंच का संचालन कर रहे कोर कमेटी के प्रधान महासचिव राजकुमार धिंगान जी, बहुत ही सम्मानित मंच और उस पर विराजमान नजर टीवी चैनल और आजकल गद्दारों में खलबली मचाने वाले एसके चौधरी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश प्रभारी नंद किशोर ढिलोर साहब, कोर कमेटी को सुचारू रूप से एक रूप देने वाले पूर्व चेयरमैन, पूर्व प्रत्याशी सांसद, और सबके बीच में अपने स्थान पर विराजमान खड़े हैं आदरणीय संतलाल चावरिया जी। सभी साथियों ने अपने अपने वक्तव्य में जितनी भी ये गुंडागर्दी ये प्रशासन की तरफ से हो रही है, तो समय पे वेतन नहीं, रिटायरमेंट पे पेंशन नहीं, पक्के कर्मचारी हो गए उनको एरियर नहीं, 25-30 साल से कर्मचारियों को पक्का नहीं, उसके बावजूद भी बेशर्मी की हद देखो कि एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ जोनल वार्ड में जाके सफाई कर्मचारियों का रजिस्टर चेक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं निगम के इन आला अधिकारियों से, क्या इस डिपार्टमेंट के अंदर, एमसीडी के अंदर केवल और केवल क्या फर्स्ट केवल और सिर्फ सफाई कर्मचारी है? वो सफाई कर्मचारी जो अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके 6 बजे रोडों को ऊपर आ जाता है आम आदमी को सुख सुविधाएं देने के लिए, वो चोर नहीं है। चोर आप लोगों जो एसी के अंदर बैठे हो। आओ हमें डेली चेक करो, हम मना नहीं कर रहे, हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन हमें सुख सुविधा और समय पे वेतन देने की भी बात करो। दोस्तों, तीसरा महीना लग जाएगा, 2 महीने आओ गए। सादरा जमुना पार्क के अंदर 4 महीने के अंदर 1 सैलरी मिल रही है, 3 वेतन नहीं मिले अब तक भी। अगर इस तरीके से अत्याचार अगर आप सहते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मांग, आपकी डिमांड इस तरीके से पूरी होंगी। और मैं आपको दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन, जिनके संरक्षक परमादर्शी जगमोहन चरण जी हैं, उनकी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि वो संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य आपकी सेवा के लिए तत्पर है साथियों, और आपके लिए तन मन धन से काम करेंगे। और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी जहां भी ड्यूटी लगाई संगठन की, वहां पे काम करेगा साथियों। इसी बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद चंदेल जी। और वही भाषा बोलूंगा जो पत्रकार बोलते हैं, रंगीन चश्मा लगा के दूरी वहां तक मारो कि ये प्रशासन हिल जाए। इस प्रशासन को हिलाने के लिए भ्रष्टाचार का निवारण करना होगा। मेरे नजदीक बैठे थे कंडेरा साहब, सतीश कंडेरा जी, उन्होंने मेरे कान में एक बात कही और वो मेरे दिल तक उतर गई। उन्होंने बताया कि आज निगम पार्षद नहीं है, एएसआई, एसआई, सैनिटरी गाइड, एसएस जो मंथली दिया करते थे निगम पार्षद को, उस मंथली को खाने के लिए डीसी हाजिरियों पे घूम रहा है। ये बेईमानी चलने नहीं देंगे हम, वादा करता हूं यहां खड़े होके। परिषद का हर जवान जो यहां है, जिस दिन जिस हाजिरी पर डीसी जाए, तुम आगे मिलो उसको आगे मिलो और उसको दिखाओ कि किस परिस्थिति में ये सफाई कर्मचारी काम करता है। ना इसको झाड़ू देते हो, ना इसको झाड़ू देते हो, ना इसको कसी देते हो, ना इसको रेडी देते हो, ना इसको रिक्शा देते हो। और 2-2 किलोमीटर तक हमारी माताएं बहनें कूड़ा फेंकने जाती है रिक्शा खींच के। शर्म नहीं आती इस डीसी को? दुनिया इतने डिजिटल हो गई है, एमसीडी को जिस चीज की जरूरत नहीं, उस पे तो ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, ये
रोड को साफ करने के लिए, 4 दिन बाद वो कंडेम हो जाती हैं, उस पैसे को कर्मचारियों पर क्यों नहीं लगाते हैं? टाइम से तनख्वाह नहीं, टाइम से मेडिकल नहीं। ईपीएफ का घोटाला याद है? इस रोहिणी जोन में हमने 1 साल पहले भी मीटिंग ली थी। आज तक क्या ईपीएफ ठीक किया इसने? 2 साल का इन सफाई कर्मचारियों का ईपीएफ खा के बैठे हैं। कानून कहता है कि जो ईपीएफ खाएगा वो जेल जाएगा। अपने संतलाल चावरिया जी मेरी बात को नोट करें, चश्मे की रोशनी को तेज करें और इस डीसी के खिलाफ इसी पास में खड़े थाने में एफआईआर कराएं कि हमारा एलपीएफ चोरी किया है आपने। ये तो रही बात। अब मैं नजर टीवी के बारे में आता हूं। नजर टीवी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो समझौता कर लें। कुछ लोग, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे जी मैं उन्हें बदनाम कर रहा हूँ। कुछ उनके साथी मेरे पास आए थे। मैं समाज में इस बात को इसलिए खोलना चाहता हूँ, 1 मिनट लूंगा, कि मेरे बारे में क्लियर हो जाए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। उन लोगों ने पूछा, और ये मैं कंडेरा साहब, जन सिंह कंडेरा जी और दिगान साहब और हमारे अध्यक्ष साहब, ये समाज के होने के नाते मैं आपको ओपन कर रहा हूँ ये बात। वो लोग आए थे 5 लोग, मैंने ऑडियो भी डाली है। उन्होंने कहा कि उसे माफ कर दो, जो भी है वो भ्रष्टाचारी, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पीछे, उसे माफ कर दो। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? जब समाज के बीच में उसने वीडियो डाली है और हमने भी वीडियो डाली है तो समाज फैसला करे। मैं गलत हूं तो मुझे जूते मारे समाज, और वो गलत हो तो उसको जूते मारे। इस बात से कोई असहमत हो तो मुझे बताएं, क्या भ्रष्टाचार का खुलासा करना ठीक है या नहीं? हाथ करें। भ्रष्टाचार का खुलासा करना इसलिए सही है कि हमारे कुछ भ्रष्ट नेता, पिछली मीटिंग में संतलाल चावरिया जी ने मुझे कहा कि आप सबके लिए कह देते हैं, मैं दोबारा आपको सब दोहरा रहा हूं। भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ नेता नकली भर्ती में शामिल रहते हैं। आज लगाया कल हटाया, आज लगाया कल हटाया, करोड़ों रुपए के मालिक हुए बैठे हैं। किसका लूटा? इस समाज का लूटा है पैसा। किसका लूटा? जोर से बोलो, किसका लूटा? ऐसे समाज के, और वो क्या कहते हैं, समाज की बात है मान जाओ। इस समाज के पैसे लूटने वाले को चौधरी जिंदगी में माफ नहीं करेगा जब तक तिहाड़ जेल नहीं भिजवा लेगा। साथियों, संतलाल चावरिया जी दिल्ली कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनमें पूरी सहानुभूति, आदर सत्कार के साथ जिस दिशा में वो लेके चलेंगे, इस प्रदर्शन को हम साथ रहेंगे। मेरा एक और निवेदन है कि ये कोर कमेटी प्रदर्शन तो करे जोनों पे, लेकिन जिस तरह से सतबीर बागड़ी जी को नरेला का कोऑर्डिनेटर बनाया है, हर जोन में कोऑर्डिनेटर, हर यूनियन के अध्यक्ष के साथ हर एक कोऑर्डिनेटर बनाए, और जहां जहां डीसी जाए कोऑर्डिनेटर अध्यक्ष और हमारे यूनियन के सभी अध्यक्ष। हम ये नहीं कहते कोई छोटी यूनियन है कोई बड़ी यूनियन है, सारी यूनियन बराबर है। हमारे सारे नेता शुभचिंतक हैं और सारे आदर के सम्मान हैं। सब कोऑर्डिनेट कमेटी बना ले और हर हाजिरी पे जहां पे डीसी जाए और पूछे कर्मचारी कहाँ हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेटर कमेटी ये पूछे कि सामान कहाँ है जिससे काम करें, वो सामान कहाँ है जिससे हम काम करें, और वो तनख्वाह कहाँ है जिससे हम राइट टाइम ड्यूटी पे आए। हम ड्यूटी पे कैसे आएंगे? जेब में पैसा नहीं। हमारे भाई बहन पैदल चलकर आते हैं ड्यूटियों पर। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। हमारा ईपीएफ चोरी करते हो, मेडिकल चोरी करते हो, वर्दी चोरी करते हो, तनख्वाह भी चोरी करते हो और फिर मंथली भी मांगते हो। शर्म नहीं आती? इनको डूब के मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। जो बच्चा गुजर जाए, यहाँ जितने हमारे नेतागण बैठे, मैं हर मीटिंग में कुछ ना कुछ बता के जाता हूँ कानूनी बातें। जो हमारा कच्चा कर्मचारी गुजरता है, ईपीएफ के अंदर प्रावधान है कि उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को अलग अलग पेंशन मिलती है और 5 लाख रुपए मिलते हैं। हमारी यूनियन के हर नेता को यह संघर्ष करना चाहिए कि जो भी कर्मचारी गुजरा है उसको ईपीएफ के थ्रू पेंशन चालू कराई जाए। इन शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सभी नेताओं का,
कि जिन्होंने यहाँ समय दिया है और मैक्सिमम यूनियंस इसमें है, और जो यूनियंस दिल्ली की रह गई हैं, मैं अपने कोर कमेटी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो उनसे भी संपर्क करें और समझाएं कि जनहित में, कर्मचारी हित में हमें एक होना होगा, जभी हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। नहीं करूंगा मैं। कोर कमेटी का निर्माण किया गया है। दिल्ली नगर निगम जो 3 हिस्सों में चल रही थी वो आज एक हिस्से में आ गई है, और जो निगम का बंटवारा होते हुए भी एकीकरण हो गया है, तो क्यों ना यूनियन का भी एकीकरण किया जाए। कोर कमेटी बनी है, देश की सत्ता चला रही भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में अस्तित्व में है, उसको बताने के लिए कि सफाई कर्मचारी किस स्थिति में है। कोर कमेटी का निर्माण इसलिए किया गया है कि दिल्ली के अंदर आने वाले नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी जो कहते हैं कि मैं रोड पर भी चलूंगा, बड़ी अच्छी बात है, रोड पर चलना भी चाहिए, लेकिन वो जमीन जो आलीशान महल के अंदर आपके रास्ते गद्दों के कानून के ऊपर चढ़ के जाते हैं, क्या वहां सफाई कर्मचारी पहुंच सकता है? ये बात करने के लिए हमने कोर कमेटी बनाई है। हम कोर कमेटी बनाने का निर्माण इसलिए किया है कि दिल्ली के अंदर जो निगम का कमिश्नर बना है, वो जो आपकी जांच कर रहा है, क्या कमिश्नर शिद्दत होने पर, दिक्कत होने पर, मुसीबत होने पर आपसे डायरेक्ट मिल सकता है? इसलिए कोर कमेटी का निर्माण किया गया है। साथियों, आज कोर कमेटी की जो जरूरत है वो बहुत चाहे हमारे वीर सिंह दीवान जी, राजकुमार दीवान जी, जय भगवान जी, हमारे आरबी उटवाल साहब, सोमैन नंद किशोर लोर, हमारे सुरेंद्र चंदेल जी, भाई मनोज बेनीवाल जी, मलुक चंद बेनीवाल जी, जिस दिन भी कोर कमेटी पूर्वी दिल्ली के अंदर कोर कमेटी का प्रोग्राम होगा, हम आपको दिखाएंगे कि हम एक हैं। क्योंकि कुर्सी जेल में नहीं जाती, वो आदमी जाता है जेल में जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। जब पड़ेगी तो 1 महीने की तनख्वाह दे देगा, फिर लेट करेगा, फिर पिटीशन ठोक दो। मतलब इतना परेशान कर दो कि इनके नाकों चने चप जाएंगे, अपने आप ही अपने आप फंड की अरेंजमेंट करेंगे, फंड की व्यवस्था अपने आप करके पहले से एडवांस रखेंगे। ये तो सैलरी का सॉल्यूशन है। नेतागिरी आपके घर धरती जाएगी, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, संतराल जी एक नोटिस तैयार करो कारपोरेशन के कमिश्नर के नाम, और उसको चेतावनी दो और हम अगले महीने में पूरी दिल्ली में हड़ताल करेंगे, और वो हड़ताल दक्षिणी दिल्ली, शाहदरा और उत्तरी दिल्ली तीनों कॉर्पोरेशन में होगी। इसलिए मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, लेकिन एक बार तालियां स्वागत करें संतला चावरी साहब। धन्यवाद भाई राजकुमार दिगान जी, बहुत ही सफलता से आज का आपने संचालन किया। मंच पर उपस्थित हमारे सीनियर लीडर चरण सिंह गडेरा जी, वीर सिंह दिगान जी, SK चौधरी जी, बहन पिंकी सूद जी व तमाम कोर कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अभी यहाँ की डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी बुलावा आ रहा है कि आप अपनी कमेटी को लेकर मीटिंग के लिए आ जाइए, और वो तो सुबह 11 बजे से बुला रहे हैं, लेकिन हमने यही कहा था कि हम अपने कर्मचारियों को सुनने के बाद, अपने नेताओं को अपनी बात कहने के बाद, दिल्ली की जनता को अपना मैसेज देने के बाद ही हम आपसे मीटिंग करेंगे। मीटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि पर्टिकुलर रोहिणी जोन की डिप्टी कमिश्नर हैं, जोनल हेड हैं, जो बातें हमने अपने हैंडबिल में, हमारे डिमांड नोट में लिखी हैं, यदि उनका आपने समाधान नहीं किया तो हो सकता है कल से रोहिणी जोन में काम बंद हड़ताल शुरू हो जाए। भाई और बहनों, मैं सबसे पहले कोर कमेटी के तमाम गौरवशाली संगठनों का, तमाम नेतागणों का, उनके वर्करों का, अध्यक्षों का, दिल्ली के अध्यक्षों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का और छोटे छोटे कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते और कोर कमेटी के आह्वान पर पहला प्रदर्शन रोहिणी जोन में आपने जिस तरह से कामयाब किया,
एक एक आदमी, एक एक बहन, एक एक माता, एक एक नौजवान साथी, एक एक बुजुर्ग साथी हमारे साथ इस कड़ी धूप में बैठा रहा, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 14 तारीख को नरेला जोन के अंदर कोर कमेटी का दूसरा प्रदर्शन है, जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वहां के हमारे 9 अध्यक्ष सतबीर बागड़ी के नेतृत्व में मेहनत कर रहे हैं। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।